हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंद्र मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। स्टूडेंट्स, आज है 1 जनवरी और 2021 और सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। तो स्टूडेंट्स, 1 जनवरी 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य में भारत का पहला प्रांगणकर्ता पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड के अंदर पहला भारत का प्रांगणकर्ता पार्क का उद्घाटन किया गया है, उत्तराखंड के अंदर किया गया है। तो उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और ये बीजेपी के नेता हैं। और वर्तमान के अंदर उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। क्वेश्चन नंबर है 2, किसे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो के वीरमणि को दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 3, गूगल पे ने किस बैंक के साथ फास्ट टैग जारी करने के लिए समझौता किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ गूगल पे ने फास्ट टैग जारी करने के लिए समझौता किया है। आईसीआईसीआई बैंक जो है इसका मुख्यालय आपको बिल्कुल याद रखना है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। क्वेश्चन नंबर है 4, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के आईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनील कुमार को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए आईजी बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगन 33 लॉन्च किया है? तो चीन ने। आपको नाम से ही पता लग जाएगा, याओगन 33, इससे पता लग जाएगा ये चीन की भाषा है। तो चीन ने ये जो है सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया है, चीन ने किया है। तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, चीन की मुद्रा का नाम है युआन। क्वेश्चन नंबर है 6, किस राज्य सरकार ने नई सौर नीति पहल की शुरुआत की है? तो गुजरात सरकार ने नई सौर नीति पहल की शुरुआत की है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर आपको बिल्कुल याद रखना है विजय रूपानी और गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल हैं फागू चौहान। क्वेश्चन नंबर है 7, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट थाने स्थापित करने की योजना लॉन्च की है? तो असम राज्य की सरकार ने स्मार्ट थाने जो स्थापित करने की योजना लॉन्च की है। स्मार्ट थाने बनाए जाएंगे, जैसे स्मार्ट सिटी बनाई जाती है उसी तरह से स्मार्ट थाने भी बनाए जाएंगे असम सरकार के द्वारा। असम राज्य के अंदर असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। क्वेश्चन नंबर है 8 और असम के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी जी। क्वेश्चन नंबर है 8, केवाईआईसी ने केवाईआईसी ने किस राज्य में मोनप्पा हस्तनिर्मित कागज बनाने की इकाई स्थापित किए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश ने केवाईसी ने मोनप्पा हस्त निर्मित कागज बनाने की इकाई स्थापित की है। क्वेश्चन नंबर है 9, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो पंडित सतीश व्यास को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर आगे पूछा जाएगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना है राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2020 और पंडित सतीश व्यास को दिया गया है 2020 का राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर है 10, किस भारतीय अभिनेता ने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रजनीकांत ने हाल ही में भारतीय अभिनेता हैं और इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन नंबर है 11, किस खेल से संबंधित निखिल नंदी का निधन हुआ है? तो ये फुटबॉल के बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थे और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर है 12, भारत और किस देश के बीच जोधपुर में SKYR स्कोरस वार गेम्स एक्सरसाइज शुरू हुई है? तो फ्रांस के अंदर
SKYROS वॉरगेम्स एक्सरसाइज शुरू हुई है भारत और फ्रांस के बीच में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और ये सीन नदी के किनारे है। ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे है पेरिस। क्वेश्चन नंबर है 13, किसने दिल्ली राज्य में DGNCC नामक डिजिटल फोरम लॉन्च किया है? तो अजय कुमार ने हाल ही में दिल्ली राज्य के अंदर DGNCC नामक डिजिटल फॉर्म लॉन्च किया है। दिल्ली में किया है, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। क्वेश्चन नंबर है 14, किस राज्य सरकार ने एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति लागू करने का निर्णय लिया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति लागू करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। क्वेश्चन नंबर है 15, किस द्वीप पर स्थित किलाउआ ज्वालामुखी फटा है? तो हवाई द्वीप पर अमेरिका के अंदर है और ये जो ज्वालामुखी है ये हाल ही में फट चुका है। काफ़ी बड़ा विस्फोट हुआ है इस ज्वालामुखी के फटने से। क्वेश्चन नंबर है 16, किस ट्रैक्टर निर्माता कंपनी ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर लॉन्च किया है? तो सोनालिका जो निर्माता कंपनी है, ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है, इसने पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर लॉन्च किया है। तो आपने देखा होगा डीजल से चलने वाले ट्रैक्टर भी देखे होंगे, पेट्रोल से चलने वाले भी देखे होंगे, लेकिन अभी जो सोनालिका कंपनी है उसने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया है ताकि प्रदूषण जो फैल रहा है दिन ब दिन, तो उसकी जो समस्या है उससे निपटा जा सके। तो उसी को देखते हुए सोनालिका ने जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर है 17, लॉन्च पुस्तक मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियोट बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी से हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो JK बजाज और MD श्रीनिवास जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, PM मोदी ने किस राज्य में एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के अंदर की है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान और मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं श्री आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर है 19, किसे वैक्सीन एवं टीकाकरण के लिए ग्लोबल एलायंस गेवी द्वारा बोर्ड का सदस्य नामित किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे जो सेहत मंत्री हैं हमारे देश के, उनको हाल ही में गेवी द्वारा बोर्ड का सदस्य नामित किया गया है, ग्लोबल एलायंस गेवी। क्वेश्चन नंबर है 20, कंदबूर जनार्दन का 91 साल की आयु में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध नेता थे कंदबूर जनार्दन और उनका हाल ही में 91 साल की आयु के अंदर निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर है 21, नितिन गडकरी ने किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो हमारे देश के जो सड़क परिवहन मंत्री हैं उन्होंने असम के अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर है 22, किस बैंक ने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ जीवन बीमा देने के लिए समझौता किया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ जीवन बीमा देने के लिए समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर है 23, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने देश का पहला स्वदेशी निमोनिया टीका किस नाम से लॉन्च किया है? तो उसको किया है पिनमोनिसिल। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। निमोनिसिल, तो P इसके अंदर साइलेंट रहता है, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 24, सुनील कोठारी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो सुनील कोठारी जो थे वो नृत्य इतिहासकार थे, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 25, किस राज्य में भारत का पहला राइस ATM स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक के अंदर भारत का पहला राइस ATM स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 26, PM मोदी ने 58,222 करोड़ से अधिक राशि के साथ कितने सुकन्या समृद्धि खाते खोले हैं? तो 1.83 लाख 1 करोड़
83 लाख खाते खोले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 58,222 करोड़ से अधिक राशि के साथ और सुकन्या समृद्धि के तहत ये खाते खोले गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। इनोकोइस ने सूचना साझा करने के लिए किस नाम से वेब आधारित ऐप लॉन्च की है? तो डिजिटल ओशियन ने इनोसिस ने सूचना साझा करने के लिए वेब आधारित ऐप लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर है 28। किस राज्य में सरकारी सेवकों द्वारा वार्षिक संपत्ति विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य किया है? तो उड़ीसा सरकार ने हाल ही में जो है वार्षिक संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने को अनिवार्य कर दिया है। क्वेश्चन नंबर है 29। इनोवेटिव टीचर ऑफ द ईयर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रभाकर उपाध्याय को हाल ही में इनोवेटिव टीचर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 30। किस भारतीय महिला हॉकी टीम खिलाड़ी एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो नमिता टोप्पो को हाल ही में जो है एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो एकलव्य पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, ये कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक करना इसको न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।